लड़कियां धोखेबाज होती हैं। शिजुका चीटर है, वो पसंद डेकिसुगी को करती है और नोबिता को धोखा देती है। उसके कारण ही नोबिता डेकिसुगी से ईर्ष्या करता है। शिजुका बीच में नहीं आती तो डेकिसुगी और नोबिता बचपन से मित्र होते। कुछ लोग तो शिजुका के लिए डायरेक्ट गोल्ड डिगर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस तरह की बातें मुझे अक्सर लोगों की टिप्पणी में देखने को मिलती है और मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता मुझे कैसा महसूस होता है। शिजुका तो फिर भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है। इस तरह के शब्द तो वास्तविक कन्याओं और महिलाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपको अगर शिजुका के स्थान में रख दिया जाए तब आपको पता चलेगा कि शिजुका कितना कुछ झेलती है। शिजुका के पिता नोबिता को पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री नोबिता को विवाह के लिए चुने। इसके बावजूद शिजुका ने नोबिता से विवाह किया। वो चाहे तो नोबिता से ऊपर डेकिसुगी को भी चुन सकती थी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों शिजुका मेरी हमेशा से फेवरेट कैरेक्टर रही है और क्यों शिजुका जैसे कैरेक्टर रेयर होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कहो कि एक शिजुका जैसी लड़की तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। इसी वीडियो में हम महिला मित्र, पुरुष मित्र और पसंदीदार मित्र यानी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड वाले मायाजाल को भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। यानी आज आपको शिजुका की सच्चाई पता चलेगी। न सिर्फ शिजुका की बल्कि शिजुका तो महज एक उदाहरण बनेगी अन्य कन्याओं का भी। मुझे YouTube में शिजुका के ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं मिली तो शायद ये वीडियो शिजुका के ऊपर सबसे डिटेल वीडियो भी हो सकती है। सबसे पहले हम शिजुका को जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं वो यूमिको से कितनी भिन्न है। आपको शिजुका और यूमिको में ज्यादा पसंद कौन है कमेंट में बताना। एनीवे, शिजुका का पूरा नाम शिजुका मिनामोटो है। वो एक क्यूट सी दिखने वाली लड़की है जो कि नोबिता की बचपन की सखी और क्लासमेट है। शिजुका एक इंटेलिजेंट लड़की है जिसको नई नई चीजों को जानने का, पढ़ने का शौक है। वो परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करती है। वो डिसिप्लिन में रहना पसंद करती है। शिजुका को नई नई जगह घूमना पसंद है। इसके साथ ही उसको नहाना भी बहुत पसंद है। सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि शिजुका दिन में कम से कम 2 बार नहाती है और इसके साथ ही उसको वायलिन सीखना भी पसंद है। लेकिन वो वायलिन अच्छे से बजा नहीं पाती। वो जियान के गाने की तरह ही बहुत बेसुरा वायलिन बजाती है। वो इतना कठोर वायलिन बजाती है कि सुनने वालों के कानों से लहू बहने लगता है। वो कितना कठोर वायलिन बजाती है वो हमें एक डोरेमोन वर्सेस ड्रैकुला वाले एपिसोड में दिखाया गया है, जब एक ड्रैकुला पूरे शहर में कब्जा कर लेता है और उसको परास्त करना असंभव सा लगता है। वो डोरेमोन को वैम्पायर बनाने ही वाला होता है कि मजे मजे में एक गलती कर देता है। वो शिजुका को अंतिम बार वायलिन बजाने का आदेश देता है क्योंकि उसको वायलिन सुनना पसंद था और अंतिम विकल्प के तौर पर जियान ने गाना गाया और शिजुका ने वायलिन बजाया। वो वायलिन इतना बेकार और चुभने वाला था कि ड्रैकुला बेहोश हो गया था और उनकी विजय हो गई थी। शिजुका एक अच्छी तैराक यानी स्विमर भी है। उसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं जो कि ढके रहती हैं और जो हमें कभी कभी ही देखने को मिलती है। जैसे एक एपिसोड में शिजुका जब जियान और सुनियो को पेड़ में चढ़ते हुए देखती है तो उसको भी इच्छा होती है, लेकिन लड़की होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो दुखी हो जाती है। वो नोबिता से कहती है कि लड़की होना बहुत मुश्किल है, लड़कियों पर कई पाबंदियां होती हैं। लेकिन नोबिता कहता है मुझे लगता है कि लड़की होना बड़ी अच्छी बात है, कुछ भाग दौड़ ही नहीं करनी पड़ती होगी। लेकिन जब शिजुका इस बात को नकारती है तब नोबिता डोरेमोन की सहायता लेता है और वे दोनों एक गैजेट का प्रयोग करते हैं जिससे उन दोनों के शरीर आपस में बदल जाते हैं। मुझे पता है तुम में से किसी किसी का दिमाग ज्यादा चलने लग गया होगा, इंस्टाग्राम की कृपा है सब। लेकिन डार्क कमेंट्स नहीं करा करो भाई, बच्चे भी देखते हैं। डेकिसुगी वाली वीडियो में भी कुछ कमेंट्स डिलीट करने पड़ गए थे। एनीवे, इसके बाद हमें शिजुका का एक नया रूप देखने को मिलता है, नए टैलेंट देखने को मिलते हैं। वो सबसे पहले एक पेड़ के टॉप पे चढ़ती है और वहां से नजारा देखती है जो कि उसकी बहुत लंबे समय से इच्छा थी। इसके साथ ही वो जियान और सुनियो लोगों के साथ बेसबॉल खेलती है, होम रन भी मारती है, बॉल कैच कर लेती है। उसकी ऐसी परफॉर्मेंस देखकर जियान और सुनियो चौंक गए होते हैं कि नोबिता इतना अच्छा कब से खेलने लग गया। ये चीज दर्शाती है कि शिजुका स्पोर्ट्स में और एडवेंचर में भी अच्छी है। शिजुका इस एपिसोड में बहुत खुल के जीने लग गई थी। उसको इतना अच्छा लग रहा था कि वो दोबारा अपने शरीर में आने को मना ही कर देती है। लेकिन जब समय नहाने का आता है तब शिजुका को महसूस होने लगता है कि अब अपने शरीर में आने की बहुत आवश्यकता है। नोबिता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो तुरंत एनीवेयर डोर की सहायता से नोबिता के पास पहुंचती है और अपने शरीर में वापस आ जाती है। जब मैंने ये एपिसोड देखा था तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील हुआ था कि शिजुका का कहना ठीक है, लड़कों को जो फ्रीडम होती है वो लड़कियों के पास नहीं है और कहीं ना कहीं वो इस फ्रीडम को बहुत पसंद भी करती हैं। वहीं लड़के तो भूल ही जाते हैं कि वो फ्री हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़का और लड़की दोनों की अपनी खूबियां और विशेषताएं हैं। फ्रीडम का लड़का या लड़की होने से कुछ खास मतलब नहीं है। शिजुका को एक और चीज बहुत पसंद है, वो है स्वीट पोटैटो, जिसको हम शकरकंद नाम से जानते हैं। लेकिन शिजुका उसको समाज के भय से लेने नहीं जाती। दरअसल शकरकंद खाने से फैट बढ़ता है, इसलिए शिजुका खाना भी चाहती है और नहीं भी। कई बार हमें एपिसोड में देखने को मिलता है कि शिजुका चुपचाप सबकी नजरों से बचते हुए शकरकंद खरीद रही होती है, लेकिन डोरेमोन और नोबिता
नोबिता उसको देख लेते हैं, जिसके बाद शिजुका को शर्माते हुए भागना पड़ता है। शिजुका को जानवरों से बहुत प्रेम है। वो एक ऐसी लड़की है जिसके हृदय में दया करुणा कूट कूट के भरी है। उसके पास एक चिड़िया भी है जिसका नाम पीको है, जिससे वो बहुत प्रेम करती है। कई एपिसोड में दिखाया गया है कि वो चिड़िया उड़ के चली जाती है, फिर शिजुका नोबिता और डोरेमोन की सहायता से उसको पकड़ लेती है। अब बाहर से शिजुका कैसी है वो हमने जान लिया, अब वो हृदय से कैसी है ये देखते हैं। शिजुका परफेक्ट लव और केयर वाली लड़की है जो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकती है। कई एपिसोड है जिसमें शिजुका ने ये सिद्ध भी किया है कि वो अपने दोस्तों को कितना पसंद करती है। वो डेकिसुगी को भी पसंद करती है, लेकिन उसका ये पसंद करना प्रेम करने वाला पसंद करना नहीं है। डेकिसुगी वाली वीडियो में आपने देखा होगा, वो शिजुका ही थी जिसने डेकिसुगी से प्यार से पूछा था कि उसको क्या समस्या है, और जब उसको पता चल गया था कि डेकिसुगी को कोई तंग कर रहा है तो वो शिजुका ही थी जो नोबिता और डोरेमोन के पास आकर डेकिसुगी के लिए सहायता मांग रही थी। भले ही वो डेकिसुगी को पसंद करती थी, लेकिन उसके दिल में नोबिता के लिए अलग ही जगह थी। सभी दोस्तों में नोबिता ही उसका सबसे खास दोस्त था, लेकिन ऑडियंस को उसकी दोस्ती तो नहीं दिखती, लेकिन उसकी गद्दारी दिखती है। एक लड़की के अगर ज्यादा मेल दोस्त होते हैं तो उसको गलत समझा जाने लगता है। शिजुका ने कभी नोबिता से डायरेक्ट ये नहीं कहा कि वो उसको पसंद करती है, लेकिन उसके एफर्ट से साफ साफ दर्शाते थे कि वो नोबिता को कितना पसंद करती है। एक एपिसोड है जिसमें शिजुका का मन नहीं था, लेकिन फिर भी नोबिता शिजुका को जीत करके अपने साथ डोरेमोन की एक खराब पॉकेट को लेकर पहाड़ी में घूमने लेकर जाता है। पॉकेट खराब थी तो उसमें मौजूद गैजेट भी खराब निकलते हैं। वे लोग खराब बैम्बू कॉप्टर से टूटते फूटते जंगल में पहुंचते हैं। उनको हल्की बहुत चोट भी लगती है, लेकिन इन सब के बाद भी पूरे एपिसोड में शिजुका नोबिता को एक बार भी किसी चीज के लिए आरोप नहीं लगाती। वो नोबिता को किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करती। हर मुश्किल में वो उसका साथ देती है, बिना एक भी बात सुनाए, एक भी ताना मारे। ऐसी दोस्त देखिए भला आपने। एक और एपिसोड है गुड बाय शिजुका नाम से, जिसमें नोबिता को महसूस होता है कि वो शिजुका के लिए अच्छा लड़का नहीं है। वो भविष्य में शिजुका को खुश नहीं रख पाएगा, इसलिए वो बिना बताए ही शिजुका के साथ मित्रता तोड़ने का प्रयास करने लगता है। वो शिजुका के साथ मिसबिहेव करता है ताकि शिजुका उससे नाराज हो जाए। वो शिजुका को उसकी सभी पुस्तकें लौटा देता है ताकि कोई भी अवसर ना बचे दोबारा मुलाकात का। इसके साथ ही वो डेकिसुगी से भी ये कहकर जाता है कि तुम हमेशा शिजुका के दोस्त बने रहना। जब शिजुका को ये समझ आता है कि नोबिता बिना वजह ही दोस्ती तोड़ने का प्रयास कर रहा है तो वो उसके घर जाने लगती है। नोबिता खिड़की से उसको देख लेता है और बचने के लिए डोरेमोन का एक गैजेट प्रयोग करता है, जिसकी एक बूंद ही अपने शरीर में रगड़ने से कोई उसके पास नहीं आएगा। लेकिन नोबिता अनजाने में पूरी बोतल ही अपने ऊपर डाल देता है, जिसके बाद तो डोरेमोन भी उसके पास नहीं रह पाता। तब शिजुका को नोबिता की आवाज सुनाई देती है। वो सहायता मांग रहा था। उस घुटन भरी दुर्गंध को झेल पाना कठिन था, लेकिन इसके बावजूद शिजुका नोबिता की सहायता के लिए जाती है। शिजुका के लिए नोबिता बाकी सभी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण था। वो नोबिता को बचाती है और उसको पानी से धो देती है और नोबिता को बहुत सुनाती है, लेकिन उसका वो सुनाना नोबिता को बहुत प्यारा लगता है। ये चीज दर्शाती है कि शिजुका नोबिता को कितना पसंद करती है। लेकिन शिजुका को बिना वजह ही जज किया जाता है कि उसको डेकिसुगी के साथ नहीं रहना चाहिए। क्या किसी लड़की को इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपने दोस्त बना सके? हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? क्यों हम जिससे प्यार करने लगते हैं उसको अपना गुलाम बना देना चाहते हैं, उसके जीवन में रोक टोक करने लगते हैं? शिजुका को जानना सीखना पसंद था। वो जानती थी कि डेकिसुगी बहुत बुद्धिमान लड़का है, इसलिए वो हमेशा उसकी सहायता लिया करती थी। लेकिन नोबिता बिना वजह ईर्ष्या करता था। तो इसमें गलती किसकी? शिजुका की जो सिर्फ सहायता मांग रही है, या डेकिसुगी की जो सहायता कर रहा है? ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि लड़कियों की मित्रता के मुकाबले लड़कों की मित्रता ज्यादा मजबूत होती है। दो लड़कियों के बीच में अगर तीसरी लड़की आ जाए तो उनकी मित्रता डगमगा जाती है। उनमें से किसी एक को ईर्ष्या होने लगती है। वहीं पर लड़कों में ऐसा कम देखने को मिलता है। दो लड़कों की मित्रता के बीच में तीसरा लड़का आ गया तो उनकी मित्रता और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। वो दो मित्र अब 3 पक्के मित्र में बदल जाते हैं। लड़के मित्रता बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं लड़कियां भी लड़कों की मित्रता को पसंद करती हैं। वो भी चाहती हैं कि उनका एक ऐसा मित्र हो जो उनकी बातों को सुने समझे। वो किसी और के साथ घूमे तो मुंह ना बनाए, ना ही कलेश कर दे। मित्रता तोड़ने वाली बातें ना करे, बल्कि बात को समझे। जितनी ज्यादा समझ होती है उतनी ही ज्यादा संबंध लंबे रहते हैं। आपने गौर किया है कि एक लड़का और लड़की बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक किसी एक को उनमें प्यार ना हो जाए। ज्यादातर हमें देखने को मिलता है जब कोई लड़की किसी लड़के को मित्र बनाती है तो कुछ ही समय बाद लड़के को प्रेम हो जाता है। और जब बार बार लड़का अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने लगता है, या तो दोस्ती रिलेशनशिप में बदल जाती है या लड़की मना कर देती है रिलेशनशिप के लिए। दोनों ही केस में अंत में दोस्ती टूट जाती है और दोनों अनजान बन जाते हैं। फिर थोड़ा एग्रेसिव लड़के
लड़की को गाली गलौज करने लगते हैं, उनसे गलत शब्द बोलते हैं, उनको ब्लेम करते हैं, उनके कैरेक्टर को लेकर गलत बातें फैलाते हैं, जबकि इसमें लड़की की गलती ही नहीं थी, वो तो बस दोस्ती चाहती थी। दोस्तों को खोने के डर से वो रिलेशनशिप की जिद को एक्सेप्ट कर लेती है। हमें एक और चीज देखने को मिलती है, कपल्स के बीच में बेस्ट फ्रेंड वाला सीन, यानी पहले लड़का बेस्ट फ्रेंड होता है, फिर वो जिद करके बॉयफ्रेंड बन जाता है एंड देन लड़की की फ्रीडम खाने लग जाता है। रिजल्ट में लड़की को फिर से बेस्ट फ्रेंड बनाने की जरूरत पड़ जाती है जो उसकी बातें सुने। एंड अगेन कलेश। एक बात का जवाब दो, अगर तुमको पता चल जाए कि तुम जिसको प्रेम करते हो वो किसी और से प्रेम करती है, तो तुम ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लोगे? उसको प्रेम करने से कैसे ही रोक लोगे? ज्यादा से ज्यादा तुम उसको कैद कर लोगे, उसके शरीर को नष्ट कर दोगे। लेकिन ये चीज कभी भी समाधान नहीं रही है। अगर तुम सच में कुछ कर सकते हो तो वो ये कि तुम कहो जो करना है कर, लेकिन मैं अपनी मेंटल पीस बर्बाद नहीं करूंगा तेरे चक्कर में। अगर किसी को सच में पसंद करते हो, उसके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो, तो फ्रीडम दो। अगर उसको तुम्हारी आवश्यकता नहीं है तो उसको उसके हाल में छोड़ देना बेहतर है। ऐसी फ्रीडम दो जो फ्रेंड्स देते हैं, जिसमें सामने वाले को खोने का भय नहीं होता, ना ही अटेंशन की भूख, ना ही जज होने का डर। जब तक तुमने किसी चीज को पकड़ा है तब तक ही तो उसके छूट जाने की चिंता है। जब चीजों को पकड़ोगे ही नहीं, फिर ही छोड़ दोगे, तो फिर कैसी चिंता? ऐसे में डेकिसुगी बनना बहुत अच्छा है। करना ही है तो डेकिसुगी वाला प्यार करना सीखो। अगर तुम्हारे प्रेम ने तुम्हें चुना तो अच्छा, और अगर नहीं चुना तो भी अच्छा, लेकिन उसकी तरफ से पागलपन नहीं किया जाएगा। डेकिसुगी जैसा प्यार करे कैसे? डेकिसुगी क्यों कभी प्यार में पागल नहीं हुआ? क्यों कभी उसने शिजुका को प्रपोज नहीं किया होगा? इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये कि डेकिसुगी के जीवन में लक्ष्य था। वो जीवन में कुछ करना चाहता था। उसके लिए प्यार मोहब्बत से ज्यादा उसके सपने थे। वो प्रेसिडेंट बन के लोगों की सेवा करना चाहता था। वो कोई ऐसा लड़का नहीं था जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ना हो और वो सारा समय और ऊर्जा किसी लड़की के ऊपर लगा दे। अगर वो ऐसा लड़का होता जो कुछ नहीं करता, बस प्यार मोहब्बत में ही पड़े रहता, तो जरूर लास्ट में वो शिजुका को अशब्द बोल के जाता, दुनिया में अपनी कहानी सुनाते फिरता कि हमने जिससे मोहब्बत की उसने हमसे नहीं की एंड ब्ला ब्ला। लेकिन डेकिसुगी वास्तव में एक परफेक्ट लड़का था। उसके साथ ही शिजुका भी एक परफेक्ट लड़की थी, क्योंकि उसने कभी नोबिता से ऊपर किसी और को नहीं चुना। शिजुका तो एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ही नसीब वाले लड़के के नसीब में होगी। नाइट बिफोर मैरिज वाली वीडियो में हमें देखने को मिलता है कि शिजुका के पिता को नोबिता पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी शिजुका ने नोबिता को चुना। उसका कारण था कि शिजुका का प्रेम नोबिता के प्रति सच्चा था। वो कोई ऐसी लड़की नहीं थी कि जो धन संपत्ति से मोहित हो जाए या फिर किसी के लुक्स से इम्प्रेस हो जाए। शिजुका की दोस्ती और प्रेम दोनों सच्चे थे। वो एक मजबूत व्यक्तित्व वाली कन्या थी, और तभी मेरी फेवरेट भी। जो लोग शिजुका को गोल्ड डिगर कहते हैं, मैंने गौर किया कि वो लोग सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि जब कभी सुनियो ट्रिप पर लेकर जाता था तो 3 सीट है या 3 टिकट है कहकर हमेशा नोबिता को छोड़ के जाता था, और सिर्फ इसलिए कि शिजुका उसके साथ जाती थी उसको गोल्ड डिगर कह दिया जाता था। तो पहली बात तो ये कि कभी शिजुका की जगह खुद को रख के रियल लाइफ में किसी अंकल या आंटी के बीच में किसी लड़की या लड़के के लिए ऐसा करके देखना, एक बार नहीं बल्कि हमेशा। तब आपको समझ आएगा कि लोग किस वे में शक करने लगते हैं। मैंने ट्राई किया है भाई, मुझे एक्सपीरियंस है। तब मुझे समझ आया था कि शिजुका गलत नहीं थी। वैसे भी उस ग्रुप में शिजुका ही थी जिसको सबसे ज्यादा बुरा लगता था जब नोबिता को साथ नहीं ले जाया जाता था। और दूसरी बात, बहुत सारे एपिसोड है जिसमें ये देखने को मिलता है कि शिजुका ने नोबिता के लिए जियान और सुनियो के साथ गेम खेलने के लिए या कहीं घूमने जाने के लिए मना कर दिया था। जैसे एक एपिसोड में सुनियो के पास एक गेम था जिसको सिर्फ 3 लोग ही खेल सकते थे, इसलिए वो नोबिता को बाहर कर देता है, लेकिन शिजुका उस गेम को ठोकर मार देती है, ये कहते हुए कि इस गेम को हम चारों भी बारी बारी खेल सकते थे। इन सब के बाद कैसे आप शिजुका को बुरा भला कह सकते हो? क्या आपको किसी लड़की के एफर्ट से दिखाई नहीं देते? शिजुका खुद में बेस्ट है। ये वीडियो बनाकर मैं बस इतना कहना चाहता था कि किसी को भी बिना वजह जज करना ठीक नहीं, खासकर किसी लड़की को। शिजुका के जरिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लड़की की साइड भी समझने का प्रयास करो। आपके पीछे 2 लड़कियां पड़ जाए और आप शादी के लिए किसी एक लड़की को चुनो, और जो दूसरी लड़की है वो शराब पीने लग जाए, जिंदगी भर आपको धोखेबाज कहे, और साथ ही सारी लड़कियों को भी ये कह दे कि ये लड़का गद्दार है, तो आपको कैसा फील होगा? ऐसा ही लड़कियां फील करती हैं। तो हम क्या करें? प्यार करना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्यार करो, डूब डूब के करो। प्यार को मैच्योर बनाओ, तब तक मैच्योर बनाओ जब तक वो फ्रीडम में ना बदल जाए। और साथ ही डेकिसुगी की तरह
अपना एक गोल रखो, प्यार मोहब्बत करो, लेकिन उससे ज्यादा प्रायोरिटी अपने काम को दो। मैं जानता हूँ कई जगह आपकी बिल्कुल गलती नहीं होगी, लेकिन इसके बाद भी आप हमेशा ध्यान रखो कि आपकी तरफ से हमेशा सम्मान बना रहे, अशब्द या गाली गलौज ना हो, क्योंकि वह समाधान नहीं है। डेगिसुगी की ये बात ध्यान रखो, प्यार से ऊपर अपना काम, अपने गोल होने चाहिए। एटलीस्ट जब आपका ब्रेकअप होगा तो आप अपना सारा ध्यान काम पे तो दे पाओगे। लास्ट एपिसोड देखा होगा तो ऐसा ही बाद में नोबिता ने भी किया था। प्यार से ऊपर उसने डोरेमोन को रिपेयर करना जरूरी समझा था। एनीवे, इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि क्यों शिजुका मेरी फेवरेट कैरेक्टर है, और शायद कहीं ना कहीं आपकी भी होगी। एक एपिसोड है जिसमें नोबिता पहली बार शिजुका को शादी के लिए प्रपोज करता है और शिजुका बहुत प्यारे तरीके से जवाब देती है। अगर ये एपिसोड देखना चाहते हो तो बता सकते हो, और अगर शिजुका के ऊपर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में #शिजु लिख देना। 5K लाइक्स हो जाएंगे तो दोनों वीडियोस आ जाएंगी। जल्द मिलते हैं।